हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। मतलब जब भी कोई पर्सन जो होगा वो लिफ्ट या फिर एलिवेटर में जब वो मूव करता है तो उसका जो अपेरेंट वेट होता है, जो उसे फील होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअल वेट तो जैसे हम ही अगर एलिवेटर में मूव कर रहे हैं तो हमें अपना एक्चुअल वेट के बारे में पता होगा कि हमारा वेट इतना है। लेकिन जब हम एलिवेटर में मूव करते हैं तो अलग अलग सिचुएशन आती है। मान लीजिए एलिवेटर कॉन्स्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है, एलिवेटर यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा रहा है, या एलिवेटर एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है, या एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है। तो हर केस में हमें हमारा वेट जो होता है वो अलग फील होता है। तो उन सब केसेस के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा अपेरेंट वेट ऑफ मैन इन लिफ्ट एंड एलिवेटर। तो सबसे पहले तो हम एक सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं कि सपोज अ मैन ऑफ मास एम स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड इन एलिवेटर एंड द एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन इज mg। जो पर्सन है उसका एक्चुअल वेट कितना है, mg, जो कि फॉर्मूला होता है वेट का। और वो पर्सन क्या है, एक वेइंग मशीन पे खड़ा है एलिवेटर में या लिफ्ट में जिसे हम बोलते हैं। तो अब जब वो एलिवेटर ऊपर जाएगा या एलिवेटर नीचे आएगा तो वो वेइंग मशीन में अपना वेट मेजर करेगा। ठीक है, अब चलिए कहानी शुरू करते हैं इसकी। तो सबसे पहला केस हम लेते हैं। पहला केस हमने लिया कि व्हेन द एलिवेटर इज एट रेस्ट, व्हेन द एलिवेटर इज एट रेस्ट। ठीक है, जब एलिवेटर किस पे रहेगा, जब एलिवेटर रेस्ट पे रहेगा तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए जैसे ये एलिवेटर है हमारे पास, ठीक है, और ये किस पे है इस समय, इस पे पर्सन है, इसका वेट ये mg, ठीक है, ये इसका वेट है mg और ये नॉर्मल रिएक्शन। अब एलिवेटर किस पे है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे, और इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। नेट फोर्स हमारे पास होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स इस पर्सन पे लग रहा होगा, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये नेट फोर्स किस किस की वजह से लग रहा होगा, एक तो इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा। इक्वल एक्शन हैज एन इक्वल, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वेट का ये रिएक्शन है, एक आर से डिनोट कर रखा है। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो R माइनस mg कर लेते हैं, क्योंकि दो ही फोर्स हम पे लग रहे हैं। तो नेट फोर्स अगर निकालना है तो एक में से दूसरे को माइनस करेंगे। ये किसके बराबर है, ma के बराबर। ठीक है, अब क्योंकि हमें बोला है कि एलिवेटर किस पे है, रेस्ट पे है, तो एलिवेटर अगर रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। तो एक्सेलरेशन अगर 0 हुआ तो ये वाली टर्म क्या होगी, 0। तो R माइनस mg किसके बराबर हो गया, 0 के। तो R बराबर किसके हो गया, mg के। तो ध्यान रखना है, अगर एलिवेटर रेस्ट पे रहेगा तो हमारा जो एक्चुअल वेट होता है mg, उतना ही हमारा अपेरेंट वेट होगा, मतलब उतना ही हमें फील होगा। तो क्लियर हुआ। तो इस केस में R जो है हमारे पास, ये अपेरेंट वेट जो है वो हमारा एक्चुअल वेट के बराबर आ गया। मतलब जितना एक्चुअल वेट है उतना ही हमारा अपेरेंट वेट होगा। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस क्या बोल रहा है कि व्हेन द एलिवेटर is moving with constant speed, is moving with constant speed। एलिवेटर कांस्टेंट स्पीड के साथ जब मूव करेगा तो उस केस में क्या होगा। तो जब एलिवेटर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है, ठीक है, अब देखिए फिर से एलिवेटर पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन। और नेट फोर्स किस किस की वजह से लगेगा, एक वेट की वजह से और एक रिएक्शन की वजह से। तो R माइनस mg क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा नेट फोर्स। अब एक्सेलरेशन, देखिए एलिवेटर जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो एक्सेलरेशन 0 है तो ये टर्म कितनी होगी, 0। तो R माइनस mg कितना हो गया, 0। तो R किसके बराबर हो गया, R हमारा बराबर हो गया mg के। तो फिर से हमारा जो अपेरेंट वेट है वो किसके बराबर आ गया, एक्चुअल वेट के बराबर आ गया। तो ध्यान देना, जब भी आप लोग एलिवेटर या लिफ्ट में मूव करोगे, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा होगा तो जितना हमारा एक्चुअल वेट होता है हमें उतना ही फील होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थर्ड केस की। तो थर्ड केस क्या है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। थर्ड केस हम लेके चल रहे हैं कि व्हेन द एलिवेटर, थर्ड केस है कि व्हेन द एलिवेटर, ठीक है, इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन के साथ जो है एलिवेटर वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, तो फिर से हम बोलेंगे कि नेट फोर्स कितना लग रहा होगा उस पर्सन पे। तो नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये नेट फोर्स की अगर वैल्यू निकालें तो किसके बराबर आएगी, दो तरह के फोर्स लग रहे हैं उस पर, एक आर और एक mg। तो दोनों का
डिफरेंस जो होगा वही हमारा नेट फोर्स होगा। भाई समझ रहे हो ना, मान लीजिए नीचे की तरफ उस पर 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा 10 न्यूटन का। तो हमने वही किया, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ r, तो हमने दोनों के बीच का डिफरेंस लिया और वो किसके बराबर रख दिया, ma के बराबर रख दिया, नेट फोर्स के बराबर। क्लियर हुआ। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, r बराबर हो जाएगा ma प्लस mg। तो यहां से r की वैल्यू आ गई mg प्लस a। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, m इंटू जी करें, अगर m में 10 की मल्टीप्लाई करें तो हमारा एक्चुअल वेट आ रहा है, लेकिन अगर g के साथ a ऐड करें तब m में मल्टीप्लाई करें तब हमारा r आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो अपेरेंट वेट है, r जो है अपेरेंट वेट, वो ज्यादा है किससे, एक्चुअल वेट से। तो ध्यान रखना है कि अगर एलिवेटर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा विद एक्सेलरेशन a, तो उस केस में हमारा जो एक्चुअल अपेरेंट वेट है जो हमें फील हो रहा है वो ज्यादा हो जाता है हमारे एक्चुअल वेट से। अगर हम 50 kg के हैं तो हमें हमारा वेट 50 kg से ज्यादा फील होता है। तो ध्यान रखना है कि अपेरेंट वेट ऑफ अ पर्सन बिकम्स more than the actual weight when the elevator is accelerating upward, or due to this if we walk on the floor of the lift we will need more effort, ठीक है, to a natural lift, to a natural one। मतलब हमें जितना ज्यादा चलने के लिए हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम भारी हो चुके होंगे उस समय, हमें ऐसा लगेगा कि हम भारी हो गए, एक्चुअल में नहीं होंगे लेकिन फील होता है हमें ऐसा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट केस हमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट केस बोलेगा कि when the elevator is moving downward with acceleration a। अब क्या हुआ, वो a एक्सेलरेशन के साथ पहले ऊपर जा रहा था, अब वो a एक्सेलरेशन के साथ क्या हुआ, नीचे की तरफ आ रहा है। तो नीचे की तरफ आएगा तो फिर से नेट फोर्स कितना लगेगा उस पर, नेट फोर्स की वैल्यू उस पर लगेगी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स किसके बराबर होता है, नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब mg क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस केस में mg माइनस r करेंगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंस निकालने के लिए बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, और हमें पता है r छोटा है mg बड़ा है। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो mg ज्यादा होगा। r ज्यादा होता तो वो ऊपर की तरफ जाता, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा था तो हमने r बढ़ा लिया, तो बड़े में से छोटे को माइनस किया। तो ये हो जाएगा mg माइनस r बराबर ma। तो यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस a। तो g में से हम कुछ घटा रहे हैं तब जाके m की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे mg से छोटा हुआ ना। अगर हम m में g की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो बड़ा हुआ, और m में g में से कुछ घटा के तब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो r क्या हुआ, छोटा हुआ। तो r छोटा हुआ तो अपेरेंट वेट क्या है यहाँ पे, कम है एक्चुअल वेट से। तो ध्यान रखना है कि अगर जो एलिवेटर है वो नीचे की तरफ आ रहा होगा एक्सेलरेशन a के साथ, तो उस केस में हमारा जो वेट है वो हमें कम फील होता है, हम हल्के हो जाते हैं अचानक से। ठीक है, तो अपेरेंट वेट ऑफ द पर्सन बिकम्स लेस देन द एक्चुअल वेट व्हेन द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, एंड ड्यू टू दिस जो पर्सन है, जो मैन है, वो मैन फील लाइटर अ वॉक व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। मतलब जब एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ आएगा तो हमें चलने में आसानी होगी क्योंकि हम हल्के हो चुके होंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट केस हम चलते हैं, नेक्स्ट केस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट केस जब हम जाएंगे तो नेक्स्ट केस देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट केस हम ले लेते हैं कि फ्री फॉल का केस। किसका केस ले लेते हैं, फ्री फॉल का। फ्री फॉल मतलब जो लिफ्ट है उसकी जो केबल है वो ब्रेक हो चुकी है। लिफ्ट की केबल क्या हो चुकी है, ब्रेक। जो केबल लिफ्ट को ऊपर नीचे करती है वो केबल ही टूट गई। तो अब लिफ्ट सिर्फ ग्रेविटी के अलोन में नीचे आ रही होगी ना। लिफ्ट किसके प्रेशर में अंडर आ रही होगी, किसके फोर्स में नीचे आ रही होगी, सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स में। तो नेट फोर्स हम मान लेते हैं कितना लग रहा है, ma। तो अब देखिए नीचे की तरफ आ रही है तो mg ज्यादा होगा, r कम होगा, बराबर ma। क्लियर हुआ। तो अब जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा ना उस पे, लिफ्ट पे नेट एक्सेलरेशन जो लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। तो mg लिख देंगे, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, mg माइनस mg। तो उस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना हो जाएगा, 0। और नॉर्मल रिएक्शन अगर 0 हो गया तो उस केस में हमें वेटलेसनेस फील होती है, वेटलेसनेस हमें फील होगी, इज फेल्ट। ठीक है, बिकॉज फोर्स ऑफ रिएक्शन इज 0, फोर्स ऑफ रिएक्शन इज 0। तो उस केस में हमें ऐसा लगेगा कि हमारा वेट कितना हो चुका है, 0 वेट हो चुका है हमारा। तो हमें ध्यान रखना है फ्री फॉल के केस में हम बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, बिल्कुल 0 वेट हो जाएगा हमारा। ठीक है। अच्छा, इससे भी खतरनाक एक और केस है। इससे खतरनाक केस क्या है कि जब केबल टूटी तो 9.8 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे आ रहा है।
लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने केबल नहीं ब्रेक की, लेकिन हम उसे क्या कर रहे हैं कि ग्रेविटी से भी ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ नीचे भेज रहे हैं। सोचो कितनी स्पीड से हम उसे नीचे भेज रहे होंगे लिफ्ट को जानबूझ के। तो व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड शॉर्ट में लिख दिया, विद एन एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी, तो जी से ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ, यहाँ पे कितने फ्री फॉल के केस में कितने एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे आ रही थी, जी एक्सेलरेशन के साथ, लेकिन अब जी से ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ हम उसे नीचे लेके आ रहे हैं। तो नेट फोर्स कितना लग रहा होगा उस पर, नेट फोर्स तो वही लग रहा होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब नीचे की तरफ आ रही है तो एम जी ज्यादा होगा, आर कम होगा, बराबर एम ए। तो आर की वैल्यू हो जाएगी क्या, एम जी माइनस एम ए। तो आर बराबर हो जाएगा एम जी माइनस ए। अब ज्यादा किसकी है वैल्यू, ए की ज्यादा है, तो कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो आर की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। आर नेगेटिव आने का मतलब ये है कि जो अपेरेंट वेट है पर्सन का, अपेरेंट वेट ऑफ पर्सन बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। और इस केस में जो पर्सन है वो लिफ्ट के फ्लोर से क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा और सीधे लिफ्ट की जो सीलिंग होगी उस पर टच हो जाएगा। मतलब हम नीचे से उठ जाएंगे और छत पे चिपक जाएंगे, जाके हमारा सर जो है वो छत पे चिपक जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो रेट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया। मतलब हम माइनस में चला गया हमारा वेट, और जब वेट माइनस में चला जाता है तो हम सीधे जाके छत पे चिपक जाते हैं, जैसे मून पे होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ये सब केसेस थे हमारे किसके, लिफ्ट वाले क्वेश्चंस के। तो ये सब हमें ध्यान में रखने हैं। अब इन चीजों को हम ज्यादा बेटर स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, ठीक है। आसान न्यूमेरिकल करते हैं, आसान नहीं मतलब टफ न्यूमेरिकल को आसान तरीके से करते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए जैसे पहला न्यूमेरिकल हमें दे रखा है, दो न्यूमेरिकल करेंगे तो कोशिश यही करेंगे कि दोनों न्यूमेरिकल में हम कॉन्सेप्ट समझ जाएं अच्छे से। तो ध्यान देना क्या है कि अ मैन ऑफ वेट 70 kg, जो हमें गिवन है हम लिख लेंगे। मास हमें गिवन है कितना, 70 kg, क्लियर हुआ। स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन विच इज मूविंग अपवर्ड। तो पहला केस है, ग्रेविटी तो हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें लेना है। पहला केस है कि अपवर्ड विद व्हेन अ लिफ्ट इज मूविंग विद अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता है कि जब यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो। क्या हो जाता है, जीरो। और हमने केसेस पढ़े हैं कि जब लिफ्ट मूव करती है ऊपर की तरफ, ठीक है, जब लिफ्ट मूव करती है ऊपर की तरफ कांस्टेंट स्पीड से, तो आर की वैल्यू क्या आ जाती है, mg के बराबर आ जाती है या नहीं आ जाती। तो या तो हमें ये ध्यान रहे या फिर हम इसे दोबारा से निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्योंकि हमने ये डिस्कस किया है तो हम वीडियो ज्यादा बड़ी ना बने, ज्यादा लंबी ना हो जाए, तो उस पर्पज से हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे, बिकॉज ये हमने अभी कैलकुलेट किया है, आर बराबर mg। तो उस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आर बराबर mg। कैसे आए ये हमने अभी जस्ट 10 मिनट पहले डिस्कस किया था। तो मास कितना है 70 और g कितना है 9.8, तो ये हमारा आ जाएगा 686 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 686 न्यूटन। सेकंड केस की तरफ चलते हैं। सेकंड केस में वो बोल रहा है लिफ्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ कितना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस केस में एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो अब हम अपना वो वाला केस ढूंढेंगे जिसमें लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ क्या करती है, नीचे की तरफ मूव करती है। तो देखो व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, तो उस केस में आर की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर हो जाती है, एम जी माइनस ए के। या तो हमें याद होना चाहिए या हम फिर से फटाफट से निकाल सकते हैं। और कैसे निकालते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा इस चीज को डिस्कस करके वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। तो आई होप भूले नहीं होंगे, भूले होंगे तो एक बार वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं कि आर बराबर एम जी माइनस ए किस तरह से आया, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला है आर बराबर एम जी माइनस ए। तो ये हो जाएगा आर बराबर 70 और जी कितना है 9.8 और एक्सेलरेशन दे रखा है 5, तो ये हो जाएगा 70 इंटू 4.8। तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 जा 56 का 6 5 कैरी 7 4 जा 28 और 3 33, तो 336 न्यूटन ही हमारे पास आ जाएगा। सी थर्ड केस में हमसे क्या बोल रखा है कि लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिफ्ट जब अपवर्ड मूव करती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो उस केस में आर की वैल्यू क्या होती है, एम जी प्लस ए हो जाती है। ये भी हमने अभी डिस्कस किया। तो आर बराबर 70
9.8 प्लस 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 70 इंटू 13.8, तो 138 इंटू 7 कितना होता है 7 8 56 का 6, 5 कैरी 7 3 21 और 5 26 का 6, सॉरी 7 8 56 6 आया ये, 5 कैरी 7 3 21 और ये 7 3 21 और 5 26 का कितना आएगा ये 70 इंटू 13.8, तो 966 आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा 966, क्लियर हुआ, 966 न्यूटन हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। तो व्हाट विल बी द रीडिंग इन ईच केस, तो हमने हर केस में क्या किया, रीडिंग निकाली। अब देखिए या तो हमें फॉर्मूले पता हो डायरेक्ट कि हमें लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन के साथ तो ये फॉर्मूला होगा, नीचे आ रही है तो ये फॉर्मूला होगा, फ्री फॉल में R 0 हो जाएगा, लिफ्ट जब नीचे मूव करेगी ग्रेटर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन G तो R नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सब फॉर्मूले अगर हमें पता है तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, और अगर हमें नहीं पता है तो फटाफट हम केस ड्रॉ करेंगे और कैसे फॉर्मूले निकालते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, शायद एनसीईआरटी का है ये, मंकी वाला, हाँ ये एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ मंकी ऑफ मास 40 kg इज क्लाइम्ड ऑन द रूफ विच कैन एक्सटेंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 600 न्यूटन। एक मंकी है जो फटाफट एक किस पे कूदा, एक रस्सी है इस तरह से, एक थ्रेड है उस पर छलांग लगाई उसने, और वो रस्सी जो है वो सिर्फ 600 न्यूटन की टेंशन, 600 न्यूटन का खिंचाव बर्दाश्त कर सकती है, अगर उससे ज्यादा उसको खींचेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगी। तो बोल रखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विल द रोप ब्रेक, कौन से केस में रोप ब्रेक हो जाएगी, तो वो हम बाद में बात करेंगे, पहले सब केस की रीडिंग निकालते हैं। तो व्हेन मंकी क्लाइम्ड अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ध्यान रखना है जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाती है तो उस केस में जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन को हम टेंशन से डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टेंशन की बात हो रही है। तो रिएक्शन को हमने टी लिख दिया, तो उस केस में जो टी हो जाएगा वो होता है mg+a। तो m कितना है, मंकी का मास कितना है 40, g है हमारे पास 9.8 या 10 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 6, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 640, 16 4 64 होता है ना। सेकंड बात करते हैं, क्लाइम्ड डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जब वो नीचे की तरफ आता है तो फॉर्मूला हो जाता है mg-a। अब तो फॉर्मूले भी याद होने लगे होंगे ना, 40 और ये हो जाएगा 10 माइनस एक्सेलरेशन कितना दे रखा 4, तो 40 इंटू 6 कितना होता है 240 न्यूटन। थर्ड केस की बात करते हैं, तो थर्ड केस की जब हम बात करेंगे कि क्लाइम्ड अप विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, क्या बोल रहा है, क्लाइम्ड अप विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो क्या करेगा, मूव करेगा, तो हमें पता है कि जब वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है तो एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन उस केस में 0 होता है, तो आर टी का जो फॉर्मूला जाएगा वो डायरेक्ट आ जाएगा mg। तो मास कितना है 40 और g कितना दे रखा है, g हमारे पास कितना है, g तो हम 10 ले रहे हैं ना, तो 40 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 न्यूटन। क्लियर हुआ, वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखी वेलोसिटी। अगर डी की केस की बात करें, फॉल डाउन ऑन द रोप फ्रीली अंडर ग्रेविटी, मतलब फ्री फॉल का केस आ गया। और फ्री फॉल के केस में हमें अच्छे से पता है कि फ्री फॉल के केस में क्या करते हैं, फ्री फॉल के केस में हम क्या करते हैं, आर टी किसके बराबर हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि mg किसके बराबर हो जाता है, ma के बराबर हो जाता है। तो फ्री फॉल के केस में ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है, फ्री फॉल का तो टेंशन 0 होगी। तो अब यहाँ पे देख के बताइए कि कौन से केस में जो फोर्स है, जो टेंशन है वो 600 से ज्यादा लग रही है। तो फर्स्ट केस में जो टेंशन है वो 600 से ज्यादा लग रही है। इसका मतलब फर्स्ट केस में जो रोप है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। मतलब वो जब एक एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ चढ़ेगा उस रस्सी पे, उस रोप पे, तो उस केस में वो रोप क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। तो आई होप इतना जो कॉन्सेप्ट है इसका एलिवेटर वाले को, लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट्स जो है ये समझ में आ गए होंगे। आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें वीडियो को जितना ज्यादा हो सके। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।